26 जनवरी की हिंसा के टूल किट पर गिरफ्तार दिशा रवि को विपक्षी दलों ने भले निहत्थी लड़की कहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के दावे कहते हैं कि वो साजिश में बराबर की हिस्सेदार है। पुलिस के ये दावे दिशा रवि के व्हाट्सएप चैट के आधार पर है। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि 3 फरवरी को जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट ट्विटर पर डाला था, तो दिशा रवि घबरा गई थी। उसे इस बात का एहसास था कि यूएपीए के तहत उस पर केस बन सकता है। 3 फरवरी की रात 9:23 पर दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप पर उसकी गलती बताई। 2 मिनट बाद रात 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को व्हाट्सएप किया। वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए। मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती है, मैं ये भेज रही हूँ तुम्हें। 10 मिनट बाद 3 फरवरी को रात 9:35 पर दिशा फिर ग्रेटा को मैसेज करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूल किट को पूरी तरह ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे खेद है, लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूल किट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप को 6 दिसंबर 2020 को बनाया था और उसका नाम दिया था इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक। इस ग्रुप में 10 से ज्यादा लोग जुड़े थे। इस ग्रुप को दिशा ने फोन से डिलीट कर दिया है। पुलिस ने इस व्हाट्सएप ग्रुप के और ज्यादा ब्यौरे के लिए व्हाट्सएप कंपनी से संपर्क भी किया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में दिशा रवि ने अहम खुलासे भी किए हैं। दिशा रवि ने पुलिस के सामने कई नाम लिए हैं, जिसमें एक अहम शख्स विदेश में है, जबकि एक किरदार भारत में है। इस बीच दिल्ली पुलिस को टूल किट से जुड़े दूसरे चेहरे शांतनु मुल्क की शिद्दत से तलाश है। सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच शांतनु किसानों के आंदोलन स्थल टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की जांच में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच हो सकती है। उधर टूल किट पर दिल्ली पुलिस की पड़ताल में अनीता लाल नाम की महिला का नाम मिला है। अनीता लाल के बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में रहती है। वो खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सह संस्थापक भी है। पुलिस के मुताबिक टूल किट को तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। टूल किट केस से जुड़े ट्वीट्स खंगालने पर दिल्ली पुलिस को कुछ और भी चौंकाने वाले नाम मिले हैं। एक नाम है पीटर फ्रेडरिक का। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ, और बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। जांच में सामने आया है कि पीटर फ्रेडरिक को टैग कर कई ट्वीट किए गए। पीटर 2006 से खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के संपर्क में है। पीटर फ्रेडरिक खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। आतंकवादी फंडिंग में भिंडर का नाम आता है। इकबाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की ओर से संचालित K2 डेस्क का प्रमुख चेहरा है। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस टूल किट से हो रहे खुलासों को बेहद अहम मानकर चल रही है, लेकिन विपक्षी दलों से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा तक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। अब तो दिल्ली महिला आयोग ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को ये कहकर नोटिस दिया कि उसकी गिरफ्तारी में प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।